हरि ओम तत्सत। जगन्नाथ चिंतन एवं चेतना वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी अनुष्ठान की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ की इस पवित्र धाम में आध्यात्मिक जागरण का उद्देश्य लेकर विश्व भर से आए हुए इस अनुष्ठान के सदस्यगण जो श्लाघ्य प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए वे सब अभिनंदन के पात्र हैं। एवं मुझे तो ऐसा लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ ने ही इस श्री जगन्नाथ विश्व आध्यात्मिक समावेश के लिए आप सबका समावेश यहाँ किया है, इसलिए आप सब उनके बड़े कृपा पात्र हैं। इस संदर्भ में अध्यक्ष का इतना ही कर्तव्य है कि तीनों विद्वानों ने जो जो अपने भाव व्यक्त किए उस पर अपना कुछ मंतव्य दें। और हम लोगों की अध्यक्षता कहीं होती नहीं है, हमारे अध्यक्ष ये होते हैं, समझ रहे हैं ना। और हम लोग बहती हुई नदियाँ की तरह या झरझराती हुई झरने की तरह झरझराते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री सीतांशु शेखर नंद जी ने विज्ञान चेतना, धार्मिक उपादान के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हुए अधा गढ़ा जगन्नाथ के तात्विक संकेत तक अपने वक्तव्य को लेकर रखा। ये अधा गढ़ा जगन्नाथ को ही अगर कहा जाए तो शायद जिंदगी भर हम कह नहीं पाएंगे। उपनिषद में कहा गया, उपनिषदों में, वेदों में कहा गया, अपाणिपादो यवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। कान नहीं फिर भी वो सुनता है, आँखें नहीं फिर भी वो देखता है, नाक नहीं उसके बाद भी वह सूंघता है, और मुंह नहीं लेकिन दुनिया में सबसे अधिक भोजन करता है। उसका आकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके मंदिर का नाम बड़ो देउल। चलता नहीं मगर उसके चलने के मार्ग का नाम बड़ो दांड। वह कहीं आता जाता नहीं मगर जब निकलता है तो उसके रथ को कहते हैं बड़ो रथ, बड़ो रथ, बड़ो पथ, बड़ो दांड। और वो जिसके किनारे रहता है वो भी बड़ो नदी नहीं, महो नदी। तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बहुत कम समय में अपने भाव व्यक्त किए। और पुरंदर मिश्रा जी ने तो जो कहा उसी को अगर समझ लिया जाए तो आध्यात्मिक जागरण उतने ही में हो जाता है। उन्होंने कहा मैं कार्य करता हूँ, यही कहा ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? बस कार्यकर्ता बनो, करता नहीं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मेरा भी आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि आध्यात्मिक जागरण के संदर्भ में आप महाप्रभु के कार्यकर्ता बनो, करता, ये हमारा संदेश है आपको। और भाव की बात बड़े ही सुंदर ढंग से आपने कहा श्री मातृ प्रसाद मिश्र ने। तो उनको तो बहुत कहना चाहिए क्योंकि जगत गुरु के बड़े कृपा पात्र हैं, हमारे भी बड़े प्रिय हैं। वे आप सभी बड़े प्रिय हैं क्योंकि आप सब आध्यात्मिक जागरण के संदर्भ में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए चिंतन कर रहे हैं और अपनी चेतना को उसी ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका प्रयास है जगन्नाथ चिंतन एवं चेतना विश्वव्यापी के सदस्यों द्वारा आध्यात्मिक जागरण। इस संदर्भ में लेकिन जागरण क्या करेंगे आप जब तक वास्तविकता को नहीं समझेंगे। आपका विषय क्या है?
आध्यात्मिक जागरण। अब आध्यात्मिक जागरण बोलने से 20 मिनट का समय है, 4 बज के मेरी घड़ी में 23 मिनट हुआ है। वो हम लोग आपसे भी अधिक टाइम के पक्के हैं। मैं बहुत स्वल्प में बोलूँगा। आध्यात्मिक जागरण ये विषय जो है 2 शब्दों का समाहार है, मगर विषय बहुत व्यापक है। इस संदर्भ में आपको पहले जानना चाहिए कि आध्यात्मिकता क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्यात्म शब्द पर कई बार चर्चा की है और उन्होंने तो यहां तक कहा गीता के 10वें अध्याय में कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, संसार में जितनी विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं में मैं कौन हूं? अध्यात्म विद्या हूं। अर्थात समग्र संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या का नाम है क्या? अध्यात्म विद्या। और जब तक अध्यात्म का, आध्यात्मिक चेतना का व्यक्ति में हो अथवा समाज में जागरण नहीं होता, तब तक व्यक्तिगत स्तर पर भी जीवन पूर्ण नहीं होता और जागतिक स्तर पर भी मानवता पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। इसलिए बहुत आवश्यक है आध्यात्मिकता का जागरण। मैं बहुत कम समय में एक छोटी सी घटना से अपनी चर्चा को आरंभ करके बहुत कम समय में पूरा कर दूंगा। आप सब ने उपनिषद का नाम सुना होगा, क्योंकि आप 24 देशों से आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन देशों में आप उपनिषद पढ़ते हैं अथवा नहीं, लेकिन नंद महाशय को सुन के मुझे अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? साउथ कोरिया से आए हैं। और मातृभाषा और मातृभूमि के प्रति उनके अंदर जो प्रेम है, 15 साल के बाद आज उड़िया में जो बोले, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये होना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा है, छोटी सी कहानी। आप इसको बढ़िया से सुने। आप सबने महर्षि याज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा, सुना है? उनकी 2 पत्नियां थीं और महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ऋषि थे, गुरुकुल चलाते थे, साधु संत और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ज्ञान देते थे। यहाँ तक कि रामचरितमानस भी आप पढ़े होंगे तो माघ मकरगत रवि जब होई, मकर संक्रांति के अवसर पर जब आए थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, तो भरद्वाज जी ने उनको रोक लिया था, भरद्वाज जी ने, और उनसे ज्ञान की चर्चा की थी। उपनिषद में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, वही याज्ञवल्क्य ऋषि, उनके पास अपार संपदा थी, अपार संपदा थी। जैसे आप लोग सब विदेशों में बहुत अपार संपदा के अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन एक समय आता है माताओं बंधुओं की संपदा व्यक्ति को सुख शांति और संतोष नहीं देती। आप संपदा तो इकट्ठा कर सकते हैं, मगर संपदा से शांति खरीद नहीं सकते, संपदा से सुख खरीद नहीं सकते। सुख उपलब्धि के लिए मानसिक स्तर पर जो वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर ला सकते हैं, एरोप्लेन ला सकते हैं, अच्छे गद्दे तकिया ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। संपदा से सुख का भ्रम देने वाले पदार्थों का संग्रह तो कर सकते हैं, मगर सुख नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते, और आनंद की तो बात ही नहीं है। आनंद का ये भौतिक संपदा से कोई संबंध ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो भौतिक समृद्धि से परिपूर्ण लोग विक्षिप्त नहीं होते, डिप्रेस्ड नहीं होते, आत्महत्या नहीं करते, पागल नहीं बनते।
इसीलिए भारतीय सनातन धर्म एवं परंपरा में ये कहा जाता है कि अरे भाई, अगर तुम्हें अपने अंदर आध्यात्मिक जागरण करना है तो दो चीज़ों को समझो, जिस पर मैं भी जोर देता हूँ। पहला है स्वयं के जीवन को, और दूसरा है तुम्हारे सामने जो जगत है उसको। अर्थात जीवन और जगत, इन दोनों का अध्ययन करने के बाद उस अध्ययन से जो अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभूति के आधार पर समीक्षा करो और देखो कि सत्य क्या है। हम सब मिथ्या को ही सत्य मानकर, दुख को ही सुख मानकर भ्रमित होकर उसके ही पीछे दौड़ते रहते हैं। मेरी माताओं बंधुओं, छाया के पीछे दौड़ने से छाया कभी पकड़ में नहीं आती, ऐसे ही माया के पीछे दौड़ने से माया कभी हाथ में नहीं आती है। छाया को पीछे करना है तो सूरज की ओर मुंह करके चलो, और ऐसे ही माया को पीछे करना है तो मायापति को सामने रखकर आगे बढ़ो। माया पीछे पीछे चलेगी और छाया पीछे पीछे चलेगी। छाया पकड़ में नहीं आती है और माया भी पकड़ में नहीं आती है। इसीलिए आत्मसंतोष के स्वर अगर आप में सुनाई पड़ेंगे तो आप भी वैदिक ऋषियों के उस मंत्र को याद करो, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस आदित्य वर्ण और अंधकार से परे उस परमात्मा को अपने अंदर ढूंढो और अपने बाहर भी ढूंढो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है और सर्वत्र देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको अर्थात जड़ चेतन जीव जगत जो कुछ भी है उस सबको मुझ में देखता है। अर्थात सबके अंदर भगवान को और भगवान के अंदर सबको ऐसे देखने वाला व्यक्ति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, उसके लिए मैं अगोचर नहीं होता और मेरे लिए वह भी अगोचर नहीं होता। यही बात ईशावास्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सबके अंदर में अपने आप को देखता है, आत्मा को देखता है, आत्मा कहो, परमात्मा को, भगवान को, जो भी कह लो, मान लो। शब्द उपनिषद के हैं, भाव आपके हैं। इस पर मैं वाद विवाद में नहीं जाता कि आत्मा है या परमात्मा है, आत्मा एक है या आत्मा और जीवात्मा मिलकर के एक है। हम लोग तो भाई अद्वैत वेदांत वाले हैं, सबको मिला जुला करके खिचड़ी बना करके रख देते हैं और ब्रह्म खिचड़ी बना देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अध्यात्म में अनेकता नहीं है। मैं याज्ञवल्क्य जी की बात कर रहा था, उन्होंने सब कुछ संग्रह करने के बाद ये देखा कि यहाँ न सुख है, न शांति है, न तृप्ति है, तो उन्होंने कहा अब हमें संन्यास ले लेना चाहिए। अब ये सांसारिक ज्ञान, ध्यान, धन, बल, बुद्धि, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें, अब तक हम बाहर ढूंढ रहे थे, अब हमें अंदर जाना चाहिए। अब तक हम संसार का संग्रह कर रहे थे, अब हमें संसार से थोड़ा अलग हटना चाहिए। लेकिन हटें कैसे? आप सब उड़िया जानते हैं, उड़िया भागवत में जगन्नाथ दास जी ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है, पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलेवा। हाँ, कुछ लोगों को ने तो कहा, हाँ,
पत्नी निवेशी पुत्र पासे अथवा चलिब सन्यासे। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ परे कौन सन्यास। अब तो आदमी सन्यास को भूल गया, और जो सन्यासी बनना चाहते हैं वर्ल्ड वाइज, अब सन्यासियों को देख रहे हैं, वो कोई उसमें से कोई कारपोरेट सन्यासी होता है, कोई और क्या होता है, कोई क्या और होता है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। याज्ञवल्क्य ने कहा कि मुझे अब इससे हटना चाहिए। उनकी 2 पत्नियां थीं, महान ऋषि थे। एक का नाम कात्यायनी, दूसरे का नाम मैत्रेयी। मैत्रेयी बड़ी थी, कात्यायनी छोटी थी। दोनों को बुलाया और मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी मैं चाहता हूँ कि मैं अब कुछ दूसरा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? नहीं, मैं अब उस अमृतत्व के अनुसंधान में लगना चाहता हूँ। आप लोग कहते हैं ना, मृत्योर्मा अमृतम गमय, लेकिन कभी इस पर सोचते नहीं हैं। तोता जैसे बोलता है ना, वही बोलते हैं, सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं। तो मैत्रेयी ने पूछा, फिर हमारे लिए क्या आदेश है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा, इसीलिए तो बुलाया हूँ। बोले देखो, मेरे पास अपार संपदा है, मैं आज उस संपत्ति को तुम दोनों में बराबर बांट करके मैं शून्य होकर यहाँ से जाना चाहता हूँ। कितना बड़ा संकेत है। आपके पास कितनी भी संपदा हो, आप यहाँ से कुछ लेके जाते हो क्या? विश्व विजयी बनने के बाद अलेक्जेंडर ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। सबको मालूम है, सब आप बहुत विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ। कुछ लेके गया क्या? खाली हाथ कर देना बोला था ना, जो हमारा सिद्धांत है। हम कहते हैं तू मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। आते समय तो तुम अपने साथ कुछ ले आए प्रारब्ध बस, लेकिन जाते समय यहाँ का कुछ नहीं जाएगा। जो किए हो कृतम स्मर क्रतुम स्मर, कृतम स्मर क्रतुम स्मर, ईशावास्योपनिषद। अपने किए का स्मरण करते हुए जाना पड़ेगा, और अगर परमात्मा का स्मरण होते हुए जाएं तो फिर तो आनंद ही आनंद है। मैत्रेयी ने पूछा कि क्या आप हमें जो दे के जाएंगे उससे हम अमर हो जाएंगे? हमें सुख शांति और तृप्ति मिल जाएगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मिली है तो मैं क्या गारंटी दूं कि तुम्हें मिलेगी। तो वहां मैत्रेयी ने क्या कहा मालूम? ये ना हम नामृताभ्याम किमहम तेन कुर्याम। जिसे पाकर हे स्वामी, जिसे आप हमें देना चाहते हैं, वही चीज आप छोड़ कर जाना चाहते हैं। इसका मतलब उसने आपको शांति नहीं दी, तृप्ति नहीं दी, आनंद नहीं दिया, और अमृतत्व भी नहीं दिया, और आप वही चीज हमें देकर जाना चाहते हैं। तो क्या वह पाकर हम अमृत हो जाएंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं। तो इसीलिए मैत्रेयी ने कहा, भारत की एक नारी ने जो ऋषि पत्नी थी, ऋषिका थी, उसने कहा, ये ना हम नामृतास्याम किमहम तेन कुर्याम। जिसे पाकर मैं अमृत नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? ये दे दीजिए आप। कात्यायनी को सब भले ही दे दीजिए, लेकिन मुझे तो आप वही दीजिए जिससे पाकर आप अमृत हो रहे हैं। वही अध्यात्म है। और इसी चेतना का जागरण करना है दुनिया में। याद रखें बंधुओं माताओं, जब वैषयिक आसक्ति जीवन से हटती है और आत्मिक आसक्ति अंदर से प्रकट होती है, तभी समझना जीवन में आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो रहा है। और आध्यात्मिक चेतना को कई बार लोग धार्मिक चेतना मान लेते हैं। और अध्यात्म शब्द का तो आजकल
मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो मेरे नाम पर भी छाप देंगे। ओह अमुक जागारे एमिति भावरे लोक अरण्य है देवी पूजा हेला शह शह संख्या रे कुकुड़ा पारा बलि से हेला एक अद्भुत गोटे आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि होता। अरे जहाँ बलि होता है वहाँ आध्यात्मिक वातावरण होगा क्या? अगर ऐसा है तो आप सबको यही बलि दे दें तो हो जाएगा आध्यात्मिक। अध्यात्म का मतलब उसका अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा से संबंधित, आत्मन्यधि। जहां आत्मा और परमात्मा से संबंधित ज्ञान का उदय होता है उसी चेतना को कहते हैं आध्यात्मिक चेतना। और आध्यात्मिक चेतना ही वैषयिक चेतना को नियंत्रण में लाती है। और जब आध्यात्मिक चेतना का जागरण व्यक्ति के अंदर में होता है तो माताओं बंधुओं जीवन संतुलित हो जाता है, सिद्ध अर्थात परिपक्व हो जाता है, मधुर हो जाता है। भक्ति सूत्र में जैसे नारद जी कहते हैं यम लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति अमृतो भवति, ऐसे ही आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बाद व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है और अमृत हो जाता है। इसलिए माताओं बंधुओं आध्यात्मिक चेतना और धार्मिक चेतना में थोड़ा सा अंतर है। धर्म अध्यात्म से अलग नहीं है। बहुत लोगों की धारणा ये होती है कि धर्म अलग है और अध्यात्म अलग है। अरे भाई धर्म एक आवरण है। धर्म में दो विभाग आपको समझना है। धर्म का एक पक्ष आचरण प्रधान है और धर्म का दूसरा पक्ष विचार प्रधान है। तत्व विचारे टूटे भ्रांति, वो दर्शन का विभाग है। और जिस विचार से जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये, धर्म का एक पक्ष जो है कर्तव्य की ओर हमें ले जाता है और दूसरा पक्ष वस्तु सिद्धिर विचारेण न कश्चित कर्म कोटि भी, वस्तु सिद्धिर विचारेण। तो विचार एक पक्ष है। अध्यात्म में दोनों पक्ष हैं और धर्म में भी दोनों पक्ष हैं, लेकिन धर्म के एक पक्ष को लेकर के हम अध्यात्म को जब छोड़ देते हैं तो अध्यात्म रहित धर्म केवल संघर्ष का कारण बनता है। और यही आज आप दुनिया में देख रहे हैं। भारत के ऋषि हम सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं उसमें, मैंने विश्वात्म चेतना परिषद की स्थापना की है। नहीं तो मैं भी चाहता तो स्वामी सत्यप्रज्ञा मिशन बना लेता, लेकिन मैंने वो नहीं बनाया। मैंने विश्वात्म चेतना परिषद बनाया है। अर्थात हमारे ऋषियों का जो निर्जास चिंतन क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। ये समग्र विश्व, ये समग्र धरती हमारी माता है और ये समग्र वसुधा हमारा कुटुंब है और इस कुटुंब में रहने वाले सारे प्राणी मेरे अपने हैं। इस भावना का जागरण। लेकिन जहाँ अध्यात्म पक्ष को नहीं समझते हैं लोग, तो वहाँ धर्म संप्रदाय बन जाता है और संप्रदाय बन जाने के बाद धर्म, संप्रदाय से मेरा मतलब ये नहीं है राजनीतिक अर्थ में संप्रदाय शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं धार्मिक अर्थ में कर रहा हूँ। संप्रदाय शब्द का अर्थ तो बहुत महान होता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने संप्रदाय का संकीर्ण अर्थ करके वर्ग संघर्ष को बढ़ा दिया, जिसके कारण धर्म आज सबसे गलत रूप में व्याख्यायित हो रहा है। जो धर्म सबको आनंद देता है, सुख देता है, वह आज गलत रूप में व्याख्यायित हो रहा है। इसलिए माताओं बंधुओं, मेरा कहना यही रहेगा। बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत अच्छी चेतना है। महाप्रभु जगन्नाथ को आधार बनाकर सारे विश्व में हम आध्यात्मिक जागरण का संकल्प लें, लेकिन उसके पहले स्वयं आध्यात्मिक बने, तभी सबका कल्याण होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में मैं आपके अनुष्ठान के लिए और आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप सबका मंगल हो और आप सबके प्रयास से व्यक्ति जीवन में, सामाजिक जीवन में,
राष्ट्रीय जीवन में एवं वैश्विक जीवन में आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो, यही मेरी शुभकामना है। हरि ओम तत्सत।